हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से है फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज। कॉइन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा न्यूमिस्मेटिक्स। कॉइन्स की स्टडी को बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है इन द 7th सेंचुरी CE बाणभट्ट रोड द। बाणभट्ट ने कौन सी बुक लिखी थी 7th सेंचुरी में? तो बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र। तो सेकंड का होगा ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है द लैंग्वेज ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड वाज वर। जो पुराने टाइम में मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए थे उनकी लैंग्वेज क्या थी? तो संस्कृत और प्राकृत दोनों लैंग्वेज में लिखे गए थे, इसलिए थर्ड का होगा ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन इंडिका वॉज रिटन बाय। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने। तो फोर्थ का होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। अब आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। बी क्वेश्चन फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज। इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने और समझने की जो मेथड है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डेसिफरमेंट। तो फर्स्ट का होगा ऑप्शन डेसिफरमेंट। सेकेंड क्वेश्चन डेक्कन प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया बाय। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो नॉर्दर्न इंडिया से कैसे सेपरेट होता है? तो विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस से डेक्कन प्लेट्यू जो है वो नॉर्दर्न इंडिया से सेपरेट होता है। थर्ड क्वेश्चन मैन्युस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ birch ट्रीज। भोजपत्र पे लिखे जाते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स पुराने टाइम में। फोर्थ क्वेश्चन द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को बोला जाता है एपिग्राफी। अब हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म हिस्ट्री। तो हमें हिस्ट्री को डिफाइन करना है। हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री टर्म क्या होता है? तो द टर्म हिस्ट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग इंक्वायरी एंड नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? इंक्वायरी करना या नॉलेज गेन करना, नॉलेज प्राप्त करना इन्वेस्टिगेशन से। सेकेंड क्वेश्चन गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। 3 एग्जाम्पल देने हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के, जिनसे हमें पता चलता है पुराने टाइम के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो उसके 3 एग्जाम्पल्स क्या हैं? मोनूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? तो द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। तो कॉइन्स की स्टडी करना कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ इज हिस्ट्री डिवाइडेड, एक्सप्लेन। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में से है, इसलिए हमने हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया है हमें सिर्फ वो लिखना है। तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मोनूमेंट्स, व्हाट डू दे डेपिक्ट। मोनूमेंट्स क्या होते हैं और हमें किस बारे में बताते हैं, किसके बारे में ये डिस्क्राइब करते हैं? तो टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स बिल्ड फॉर सम स्पेशल पर्पसेस आर कॉल्ड मोनूमेंट्स। जो भी पुराने टाइम में टेम्पल्स या फोर्ट्स या पैलेस वगैरह बने हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, मतलब कोई किंग बनवाता था अपने नाम से या लोगों के भलाई के लिए जो चीज़ें बनवाई जाती थी, तो किसी स्पेशल पर्पस से जो बनाया जाता था वो अभी भी जो हैं उन्हें कहा जाता है मोनूमेंट्स। तो मोनूमेंट्स क्या डेपिक्ट करते हैं, किसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं? दे डेपिक्ट अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्डर्स और रूलर्स एक्स्ट्रा। मोनूमेंट्स हमें क्या बताते हैं? उस पीरियड के बारे में जिस पीरियड में वो बने हैं, उस पीरियड में कौन सा रूलर था और उसे किसने बनाया है उस मोनूमेंट को, इसके बारे में मोनूमेंट्स हमें डिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन What led to the establishment of powerful kingdoms in the northern plains? जो नॉर्दर्न प्लेन्स में फर्टाइल प्लेन्स जो थे वहाँ पे जो पुराने किंगडम वगैरह एस्टेब्लिश हुए थे, क्या रीज़न था, क्यों वहाँ पे एस्टेब्लिश हुए थे, वो हमें बताना है। तो नॉर्दर्न प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल ड्यू टू द एलुवियल
brought down by two rivers, Ganga and Indus. These rivers helped in agriculture, transport, fishing, extra activities which led to establishment of powerful kingdoms. जो नर्दर्न प्लेन थी, ये मैंने चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि वो काफ़ी फर्टाइल थी. क्यों फर्टाइल थी? क्योंकि जो टू रिवर्स वहाँ से हिमालय से फ्लो होके आती है तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, एलुवियल सॉइल लाती है, जिसकी वजह से वहाँ प्लेन्स काफ़ी फर्टाइल होते हैं, वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होता है और इसी वजह से वहाँ पे काफ़ी पावरफुल किंगडम्स जो थे एस्टेब्लिश हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, What are two main types of sources available to a historian? हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास टू मेन टाइप के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो हिस्ट्री को जानने के लिए, उसे समझने के लिए टू मेन टाइप के सोर्सेज जो हमारे पास हैं वो हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. जो रिटन फॉर्म में है वो सारे हो गए लिटरेरी सोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is a manuscript? Mention two materials on which manuscripts were written in ancient India. पुराने टाइम में सबसे पहले तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है वो हमें बताना है और उसके बाद पुराने टाइम में, पुराने इंडिया में हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे कौन से दो मेन मटेरियल्स पे लिखे गए थे वो बताना है. तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? अ मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ अ हैंड रिटन कंपोजिशन ऑन पेपर, बार्क, क्लॉथ, मेटल, पाम लीफ और एनी अदर मटेरियल. उस टाइम में, पुराने टाइम में जो ओल्ड बुक है जो हाथों से लिखी गई है उसे हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट. तो मैन्यूस्क्रिप्ट पुराने टाइम में किन किन चीज़ों पर लिखी जाती थी? पेपर पे, बार्क पे, क्लॉथ पे मतलब पेड़ों की छाल पे, क्लॉथ पे, मेटल पे, पाम लीफ या और भी जो अदर मटेरियल्स हैं उन पे लिखे जाते थे. जैसे पुराने खम्भों पे या किसी वॉल पे, इन सब चीज़ों पे लिखे जाते थे. एंशियंट इंडिया में मेन टू टाइप्स जो थे, मतलब जैसे भोजपत्र भी जिसे बोलते हैं, बिर्च बार्क और पाम लीव्स, इन पे लिखे जाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ लिटरेरी सोर्सेज? राइट इट्स क्लासिफिकेशन. हमें बताना है कि लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन हमें बताने हैं. तो ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर लिटरेरी सोर्सेज. पुराने टाइम में जो भी रिटन रिकॉर्ड्स हैं, जो भी मतलब पास्ट में रिटन फॉर्म में लिखे गए हैं, वो सारे क्या होते हैं? लिटरेरी सोर्सेज होते हैं. और इसको टू मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है. किस किस में? रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर. अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे. फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री? हमें हिस्ट्री की स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों ज़रूरी है हिस्ट्री हमारे लिए? तो इसका आंसर होगा वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स. ये जो रीजन्स हैं उससे हमें पता चलेगा कि हमें हिस्ट्री की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है. फर्स्ट, हिस्ट्री टीचेज अस हु वी आर एंड हु आर एंसेस्टर्स वर. कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है कि हम कौन हैं या हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कौन थे. सेकेंड पॉइंट, बाय स्टडी ऑफ हिस्ट्री वी लर्न हाउ पीपल इन द पास्ट लिव्ड एंड बिहेव्ड. सेकेंड पॉइंट क्या है? हिस्ट्री से हम क्या लर्न करते हैं कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, उनका बिहेवियर कैसा था. थर्ड पॉइंट, इट टीचेज अस टू रिसर्च एंड इंक्वायर फैक्ट्स बिफोर एक्सेप्टिंग देम. कि हम कुछ भी फैक्ट्स जो भी हम मान रहे हैं, मतलब अंधविश्वास नहीं करना चाहिए हमें. जो भी मान रहे हैं तो उसके फैक्ट्स क्या है, क्यों हम बिलीव कर रहे हैं उस पर. तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री समझाती हैं. फोर्थ पॉइंट, बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी बिकम ब्रॉड माइंडेड अबाउट अदर पीपल एंड देयर कल्चर. हिस्ट्री की स्टडी करने से हम जो और लोग हैं, उनके कल्चर हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर inscriptions, how do they help us to know about ancient India? इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं और पुराने टाइम की जो हमारा देश था, हमारा जो भारत था, उसको समझने में ये हमें कैसे हेल्प करते हैं. राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स, metals, plates, clay tablets, walls of temples, houses and tombs are called इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस किसे बोलते हैं? जो भी रॉक्स हैं या पिलर्स हैं. जैसे पुराने टाइम में हमने पढ़ा था कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो किस पर लिखे जाते थे? किसी बिर्च बार्क पे या क्लॉथ्स पे, इन मटेरियल्स पे लिखे जाते थे. तो वही है कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है इंस्क्रिप्शंस का ही एक टाइप है. तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे, किस पे लिखे जाते थे? रॉक्स पे, पिलर्स पे, मेटल प्लेट्स पे, क्ले टेबलेट्स पे, टेम्पल्स के जो वॉल्स होते हैं उस पे, हाउसेस पे, या जो किसी की टॉम्ब होती थी उस पे लिखे जाते थे इंस्क्रिप्शंस.
उसके बाद इंस्क्रिप्शंस हमें क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट द विक्ट्रीज ऑफ रूलर्स इन बैटल्स, डोनेशंस मेड बाय रूलर्स और द एक्सटेंट ऑफ किंगडम्स एक्स्ट्रा। इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं पुराने टाइम में जो रूलर्स थे, किंग्स थे, उनकी विक्ट्रीज़ के बारे में, उन्होंने कौन कौन से बैटल्स किए, उनके क्या डोनेशन थे उनके बारे में, और उनका किंगडम कितना एक्सटेंड था, किस तरीके से उन्होंने अपने किंगडम को एक्सटेंड किया, अपने किंगडम को बढ़ाया। ये सारी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू कॉइन्स हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। कॉइन से हमें कैसे हेल्प मिलती है हिस्ट्री की स्टडी करने में। The coins tell us about the period of a ruler's reign, social and economic condition of that time and his trade relations with other regions. तो कॉइन्स हमें क्या बताते हैं कि उस टाइम में, उस पीरियड में जो रूलर था उसके रीज़न के बारे में, उसके एरिया के बारे में, उसका सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, और उसके बाद में उसका ट्रेड रिलेशन कैसा था दूसरे एरिया से, दूसरे रीज़न से। ये सारी चीज़ें हमें कॉइन्स बताते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम में जैसे जो भी किंग जो सिक्का जारी करता था उसके ऊपर वो ज़्यादातर वो लोग क्या होते थे, अपनी इमेज जो है, अपनी जो मोहरें हैं, सील है, वो लगवाते थे और ट्रेड वगैरह करते थे। तो इससे इन सब चीज़ों से हमें कॉइन से इस हिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी नॉलेज मिलती है। तो ये था आपके चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।